कलौंजी के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें कंप्लीट मैंने डिटेल बताई है कलौंजी के फ़ायदों की दोस्तों। लेकिन ये वीडियो कलौंजी के तेल के बारे में है, कलौंजी यानी ब्लैक सीड। आज मैं कलौंजी के तेल का इस्तेमाल बताऊंगा, उसके इस्तेमाल का सही तरीका बताऊंगा और कैसे आप अपनी ज़िंदगी के 5 सबसे बड़े मसाइल से निजात पा सकते हैं सिर्फ कलौंजी के तेल से। तो ये वीडियो गौर से देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों कलौंजी यानी ब्लैक सीड, आज हम इसके तेल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन एक और वीडियो में मैं कलौंजी का खालिस तेल कैसे घर में निकालते हैं वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों कलौंजी का तेल के मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर आप 2 से 3 कतरे सिर्फ कलौंजी का तेल पानी में मिला के डेली का इस्तेमाल करना अपनी आदत बना लो तो आपका इम्यून सिस्टम जो है, यानी जो बीमारियों से दफा का सिस्टम है, वो इतना मजबूत हो जाता है कि अल्लाह के हुक्म से कोई बीमारी आपके करीब भी नहीं आती। ठीक है, यहाँ से मैं बात स्टार्ट करता हूँ। सर दर्द हो रहा है, अक्सर हम ऑफिस से आते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं या ख़वातीन घर में काम करती हैं, सर में दर्द हो जाता है। सर में दर्द दूर कैसे करना है? सरसों का तेल के 2 कतरे लीजिए, 2 कतरे लीजिए कलौंजी के तेल की ऑयल। पुरपड़ी जो होती है, सर पे साइड में जो हिस्सा होता है जिसको पुरपड़ी कहते हैं, उस पे हल्के हाथ से 2 से 3 मिनट मालिश कर लीजिए और सिर्फ 5 मिनट बैठना है। उसके बाद अगर सर में दर्द दूर ना हो तो ये हकीम जो है उसको आप बुरा भला कह सकते हैं, गारंटी 5 मिनट में दर्द दूर हो जाता है। रात को नींद नहीं आती टेंशन की वजह से, या कई और वजूहात हैं, आजकल हालात ही ऐसे हो गए हैं कि रातों को नींद उड़ जाती है। 2 से 3 कतरे जो है यही रेमेडी रात को सोने से पहले पुड़पुड़ी पे तेल मार लें, बेहतरीन नींद आएगी। बलगम हो गई है, गला खराब है, गले में खिचखिच हो रही है, हल्का सा 1 गिलास नीम गर्म पानी कीजिए, उसमें 5 से 6 कतरे कलौंजी के तेल के डाल के उसको पी लीजिए। नीम गर्म हो, ज़्यादा गर्म ना हो। 1 दिन के अंदर अंदर जो आपको हफ्ते बाद 1.5 हफ्ते में आराम आना था खांसी और नज़ला ज़ुकाम बलगम से, 1 दिन के अंदर अंदर रात होने से पहले आपका ये मसला सोल्व हो जाएगा। हाई कोलेस्ट्रॉल डॉक्टर ने बता दिया है। डेली के सिर्फ 5 दिन ये करें कि नीम गर्म पानी करें, उसमें 3 कतरे कलौंजी के तेल के डालें और 5 दिन जो है खाने से, दोपहर के खाने से पहले आधा घंटा या नाश्ते के आधा घंटे बाद पिएं। हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। 5 दिन के अंदर बाद फिर रिपोर्ट करा लीजिएगा, हाई कोलेस्ट्रॉल इंशाल्लाह कम हो चुका होगा। दोस्तों हम ट्रैवल करते हैं सड़कों पे, बच्चे भी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बड़े जाते हैं। आजकल पोल्यूशन इतनी हो चुकी है लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे शहरों में कि आपको जो दमे का मर्ज लाहक हो जाता है। पूरी तरह दमा ना हो लेकिन दमे की कुछ अलामात आ जाती है। क्या करें? बाहर से आए, नीम गर्म पानी करें, उसमें से 2 से 3 कतरे कलौंजी के तेल मिला के गरारे कर लें। इंशाल्लाह जितनी आपके सांसों के जरिए गले में जरासीम या पोल्यूशन गई होगी वो उसका अदारक हो जाएगा और इंशाल्लाह ये आप दमे जैसी ख़तरनाक बीमारी से बच सकते हैं। पोल्यूशन की वजह से एलर्जी बहुत फैल चुकी है दोस्तों। सिर्फ क्या करें कि कलौंजी का तेल जो है सुबह शुरू करने से पहले 2 से 3 कतरे मुंह में कलौंजी का तेल लें और पानी से अंदर कर लें। इंशाल्लाह हर किस्म की एलर्जी से ज़िंदगी भर महफूज रहेंगे। दोस्तों अब जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं 5 इसमें ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हर घर का, तकरीबन हर घर में इस 5 चीज़ों का ज़रूरत होती है। कोई ना कोई घर में ऐसा बंदा होता है जो ये 5 चीज़ों में से एक ना एक चीज़ चाह रहा होता है। तो इसमें 5 चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ है बाल। दोस्तों घर में कुछ लोग होते हैं उनके बाल, खासकर मर्दों के, वो गंजापन हो रहा होता है, ख़वातीन के बाल रूखे हो रहे होते हैं, बेजान हो रहे होते हैं, वॉल्यूमलेस हो रहे होते हैं। तो क्या करें? आपने क्या करना है कि सिर्फ 2 रेमेडीज़ हैं बालों के हवाले से। जैसे कि मैंने कहा, आपने जैतून का तेल या सरसों का तेल लेना है और उसमें अगर आपने लिए हैं 5 कतरे जैतून के तेल की या 5 कतरे सरसों के तेल के लिए हैं, इतने ही आपने कलौंजी के तेल के ऑयल के कतरे लेके उसमें सर में नहाने से आधा घंटा पहले लगा लेना है। उसके बाद नहाएं। बाल जड़ रहे थे, गंजापन आ रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा। बाल बेजान हो गए थे, वॉल्यूमलेस हो गए थे, वो बिल्कुल घने और जानदार हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों स्किन, खासकर लड़कियों का मसला होता है कि सर्दियाँ आती स्किन डल हो जाती है,
मर्दों का भी वो आजकल तो बड़े केयर करते हैं, लेकिन खासकर औरतों और ख़वातीन का ये मसला होता है स्किन। आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले सिर्फ 2 कतरे कलौंजी के तेल से मसाज कर लेनी है अच्छी तरह चेहरे की, और सुबह उठ के आपने धो लेना है। बेशक पानी से धो लें, बेशक किसी भी साबुन से धो लीजिए। इंशाल्लाह स्किन में ऐसी जान आएगी, स्किन ऐसी न्यू हो जाएगी। आप कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि क्या मेरा ही चेहरा है या क्या मैंने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करा ली। इतना हैरत अंगेज फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, याददाश्त, घर में बच्चे होते हैं और उनको खासकर जो स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं स्टूडेंट, उनको याददाश्त उनको बड़ी एक्यूरेट चाहिए होती है। कलौंजी का तेल उनको नाश्ता करने से पहले माएँ क्या करें कि 3 कतरे कलौंजी के तेल उनके मुंह में डाल देंगे, बेशक पानी में या शहद में। याददाश्त के लिए अगर याददाश्त तेज़ करनी है तो 1 चमची शहद में 3 कतरे कलौंजी के तेल के मिला के खिलाया करें डेली। इंशाल्लाह याददाश्त कमाल की हो जाएगी। अगर दिमाग तेज करना है तो 3 से 4 कतरे नीम गर्म पानी में मिला के पिलाएं कलौंजी के तेल के। इंशाल्लाह उससे दिमाग की जो कुव्वतें, उसको सोचने की कुव्वत होती है, वो बड़ी इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, घबराहट रहती है, हालात कैसे होंगे, कल क्या होगा, आज क्या होगा, कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा नहीं हो जाएगा। हर एक को घबराहट होती है। घबराहट दूर करने के लिए भी कलौंजी में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी कि आपकी घबराहट दूर कर दे। क्या करें, कलौंजी का आपने 2 से 3 कतरे लेने हैं और उसको माथे पे मल लेना है। 2 से 3 मिनट हल्के हाथ से माथे पे मसाज करें। इंशाल्लाह डिप्रेशन हो गई, आपकी जो घबराहट है दूर हो जाएगी। इसी तरह हर घर में जो 5वां मसला होता है, वो हर घर में एक ना एक बंदा मोटा होता है और ये हर घर में ही हो रहा है। तो क्या करें, हम दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं, या जितनी दफ़ा भी आप खाना खाते हैं, तो आपने पानी लेना है और सुबह जो नाश्ते से पहले आपने 1 चम्मच शहद में 3 कतरे कलौंजी के ऑयल के मिला के लेने हैं नाश्ता करने से पहले, वज़न कम करने के लिए। इसी तरह दोपहर के खाने के वक्त आधा घंटा पहले आपने 2 कतरे वैसी ज़ुबान में रख के उसको विदाउट पानी निगाने हैं अंदर। और इसी तरह रात के खाने से भी 5 या 10 मिनट पहले आपने 2 कलौंजी के तेल के कतरे ज़ुबान पे रख के उसको निगल लेना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो भी खाना खाएंगे वो आपके अंदर डिपॉजिट नहीं होगा, वो मज़ीद वज़न नहीं बढ़ाएगा इंशाल्लाह। तो ये अगर आप मसलसल करेंगे तो आपका कभी वज़न नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, ये थे 5 ऐसी चीज़ें जो मैंने गौर किया है कि हर घर का मसला इन 5 में से होता ही है। तो दोस्तों, अब एक और फ़ायदा मैं बताता हूँ। पथरी हो गई है, डॉक्टर के ज़रूर जाएं, लेकिन डॉक्टर के इलाज के साथ साथ क्या करें कि आपने 2 गिलास पानी लेना है और उस 2 गिलास पानी को उबाल लेना है। जब पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें 5 से 6 कतरे कलौंजी के तेल के मिला लें, और जब वो पूरा ठंडा हो जाए तो उसको पी लें। ये आपने करना है सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद। इंशाल्लाह कुछ दिन में देखेंगे कि पेशाब के साथ साथ पथरी निकल जाएगी। दोस्तों, इम्यून सिस्टम का मैंने जिक्र किया है कि जो शख्स कलौंजी का तेल या कलौंजी डेली का इस्तेमाल करता है, 7 दाने कलौंजी के कर ले या 3 से 4 कतरे कलौंजी के तेल के इस्तेमाल कर ले, तो उसका इम्यून सिस्टम दोस्तों ऐसा फलादी हो जाता है कि कोई बीमारी पास नहीं आती। इसी तरह दोस्तों, आप जिम जाते हैं या कोई आप में से इस किस्म की काम करता है, फील्ड वर्क करता है, उसकी मसल्स ऐंठ जाती हैं, यानी उसकी जो पट्टे होते हैं वो वर्जिश करने की वजह से या दिन भर काम काज करने की वजह से ऐंठ जाते हैं। क्या करें, आपने थोड़ा सा हाथ में कलौंजी का तेल लगाएं और मालिश कर लें जिस जगह के भी पट्टे ऐंठे हों। इंशाल्लाह आपके मालिश करते करते ही पट्टे रिलैक्स हो जाएंगे। इसके अलावा कलौंजी का तेल जो लोग या कलौंजी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनको गैस नहीं होती, इसी तरह उनको सुस्ती नहीं होती। इसी तरह फीडिंग मदर जो होती है वो नाश्ते के आधा घंटे बाद अगर 3 से 4 कतरे कलौंजी के तेल के शहद में मिला के लेती हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसी तरह दोस्तों, दांत पीले हो जाते हैं तो क्या करें, नमक लीजिए 1 चम्मच
और नमक में आपने 5 कतरे डाल दीजिए कलौंजी के तेल के, और अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद उंगली से दांतों में मान लीजिए। इंशाल्लाह हर किस्म की जो है बदबू आना दूर हो जाएगी। जो पीले पीले हमारे दांत हो जाते हैं वो इंशाल्लाह सफ़ेद हो जाएंगे। इसी तरह दांतों में जो कीड़ा होता है, यानी जो कैविटी हुई होती है, वो भी साफ हो सकती है। ये अगर आप करते हैं दोस्तों, बेइंतहा फ़ायदे हैं, लेकिन ये कुछ फ़ायदे मैंने हाईलाइट किए थे और मैंने आपको देने की कोशिश की, क्योंकि ये वो मसाइल हैं जो हर घर में और बेइंतहा शाह मुझसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, कलौंजी का जिक्र हदीस में भी मिलता है, इस्लाम में भी जो चीज़ हमारे मज़हब में है वो तो हमें आंखें बंद करके उस पर इतबार करना चाहिए। कलौंजी की अफादियत पे आप शक नहीं कर सकते दोस्तों। जितनी कलौंजी बेनिफिशियल है उतना ही कलौंजी का तेल। तो इस्तेमाल करें कलौंजी या कलौंजी के तेल को, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जो सा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो चीज़ इस्तेमाल करें। इसी के साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा ये जो वीडियो है ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कलौंजी की फ़ायदे और वो भी मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। इजाज़त चाहूँगा।